नमस्ते, मैं प्रशांत। स्वागत है आप सबका मेरे साथ विद्या विकास यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली की तरफ से। आज 26 जनवरी है और हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही अहम दिन, और इस अहम दिन पे हमसे भी एक ये उम्मीद लगाई लोगों ने कि हम भी आज गणतंत्र दिवस पे एक वीडियो बनाएं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या मतलब है। अक्सर बच्चों में देखा जाए तो उन्हें ये कंफ्यूजन रहता है कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, फिर 15 अगस्त पे क्यों क्या रहता है। तो चीजें तो सबको पता है कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, 26 जनवरी को हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। लेकिन जब असलियत में बात आती है तो अक्सर लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ऐसे कि सच में 26 जनवरी को हुआ क्या था और ये गणतंत्र के मायने क्या हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि 26 जनवरी का महत्व क्या है और हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ उसका क्या महत्व है और गणतंत्र के क्या मायने हैं। पता तो सबको है कि गणतंत्र दिवस आज है, लेकिन गणतंत्र बेसिकली वो वर्ड जो है वो एक बहुत बड़ा शब्द है। अपने आप में वो न जाने कितनी बातों को छुपाए हुए है। भारत का पूरा इतिहास उसमें छुपा हुआ है। पूरे दुनिया में गणतंत्र के मायने जो क्या है, क्या उससे हम क्या समझते हैं, वो हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही रोचक विषय है। तो उसी पे क्रम में आज हम लोग चर्चा करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे साथ। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे लिए 3 डेट हैं, उन डेट को आप लोग समझिए। एक डेट है 15 अगस्त 1947 और एक जो दूसरी डेट है वो 26 नवंबर 1949 और तीसरी जो डेट है वो 26 जनवरी 1950 है। ठीक है, हम में से सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 ये जो एक महत्वपूर्ण डेट है वो भारत इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई डेट जो ये बयां करती है कि इस दिन भारत देश आजाद हुआ था। और आजाद किससे? ब्रिटिश हुकूमत से, क्योंकि भारत पे लगभग 300 वर्षों तक ब्रिटिश का कानून चला, ब्रिटिश ने राज किया, ब्रिटिश की कॉलोनी थी इंडिया। तो उस क्रम में हमने जो भी यातनाएं झेली, हमारे देश के महापुरुषों ने एक लंबे वर्षों तक संघर्ष करके भारत को आजाद कराया, और वो एक डेट है 15 अगस्त 1947। ये 15 अगस्त 1947 डेट कैसे डिसाइड हुई? सबसे पहला तो हमें यही जानना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को ही भारत आजाद क्यों हुआ। तो उसके पीछे की कहानी है। क्या कहानी है? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की। ठीक, ध्यान से समझिए कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था वो अंग्रेजों से लंबे समय तक चला। जब ब्रिटिश को लगने लगा कि अब भारत को समय है भारत को आजाद करने का, उन्हें जब लगने लगा कि अब ये चीजें एकदम पीक पे पहुंच गई हैं, अब संभव नहीं है यहाँ पे टिक पाना, यहाँ पे रूल कर पाना, तो फिर जब सबसे आखिरी में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो इस कानून में, इस एक्ट में ये पारित किया गया था कि 15 अगस्त को भारत से हम भारत को आजाद कर देंगे। ठीक, 15 अगस्त को भारत को हम आजाद कर देंगे और यहां से हम अपना शासन पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और आजादी के साथ साथ ही इसमें यह भी लिखा गया था कि अब यहां पे भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होगा। ठीक, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होगा जो भारत को अपने तरीके से कानून, अपने कानून से चलाने के लिए कानून का निर्माण करेगी। कि वो संविधान सभा यानी संविधान सभा, इस एक्ट में ये कहा कि भारत अपने ऊपर कैसा कानून लागू करेगा, क्या रेगुलेशन होंगे, क्या रूल्स होंगे, उसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। और ये संविधान सभा पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा होगी। ठीक, इसमें जो भी लोग बैठेंगे वो भारतीय होंगे और उसे भारतीय ही अपने चुन करके भेजेंगे। जैसे जो विभिन्न रियासतों से आए विभिन्न लोग थे, इसमें हमारे कई ऐसे प्रबुद्ध लोग थे जिनको आज भी हम याद करते हैं, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इतने कायदे से, इतने अच्छे ढंग से कानून बनाया जो आज तक चरितार्थ है। ठीक है, फिर इसमें क्या एक बात थी कि अब यहां से तो भारत आजाद हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब तक देश कैसे संचालित होगा, कौन से रूल हैं जो इंडिया
में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, किसके तहत भारत में शासन प्रणाली चलेगी, क्योंकि संविधान तो बनने में थोड़ा समय लगेगा। और भारत देश के संविधान की बात की जाए तो दुनिया में सबसे अच्छा संविधान है। सबसे अच्छा संविधान क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी कहानी है कि भारत देश का जो संविधान है वो 60 से अधिक देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ करके समराइज करके उनमें एक एक चीजों को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके बनाया गया है। तो भारत का संविधान तो वाकई सबसे अच्छा है। तो 15 अगस्त 1947 से संविधान बनने तक के क्रम में जो इंडिया में रूल होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 यहां से संचालित होगा। ठीक, और आज भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बहुत सारे जो कानून है, जो प्रावधान है, आज भी लागू कर दिए। कहते हैं कि जो 350 से अधिक कानून बनाए गए थे उसमें लगभग 200 के जो एक्ट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हैं। जैसे राज्यपाल का क्या पद होगा, राष्ट्रपति कैसे पद चलेगा, प्रधानमंत्री कैसे होगा, राज्य सरकार कैसे काम करेंगी, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं। तो यहां से कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक के क्रम में हमारे देश में जो रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लागू हुए। ठीक है, और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करें तो यहाँ पे ये कहा गया कि भारत अब तो आजाद हो गया, भारत में जो वायसराय का पद था वो खत्म हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वायसराय जो होते थे वो यूनाइटेड किंगडम का जो भी संसद होती थी उसके प्रति जिम्मेदार होता था और उसका एक ये प्रतिनिधित्व होता था जो भारत में रह करके पूरे कानून को लागू करता था। गवर्नर जनरल अलग पद था जो भारत के चीजों के लिए जिम्मेदार होता था, लेकिन वायसराय जो था वो डायरेक्ट यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होता था। तो अब यहां से वायसराय का भी पद समाप्त हो गया। ठीक, तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ये डिसाइड हुआ। फिर भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और हम लोग गुलाम ब्रिटिश की जो जंजीरों में जकड़े हुए थे वहां से आजाद होते हैं और स्वर्णिम इतिहास भारत का बनता है और नया सवेरा होता है और भारत तब से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आज दुनिया में आप देखते हैं कि किस स्थिति में भारत पहुंच गया है। तो ये हमारे लिए वाकई गौरव का विषय है। तो इस डेट का महत्व ये है, हम आप समझे। अब 26 नवंबर 1949 एक दूसरी डेट है, इसका महत्व समझिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ। उसने 60 से अधिक देशों के कानून को पूरा पढ़ा, बाकायदा पढ़ा और भारत के एक संविधान को बनाया, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, BN राव एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू जी हों या फिर सच्चिदानंद सिन्हा जी हों, TT कृष्णमाचारी हो, तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने मिलकर के भारत के संविधान को बनाया। तो भारत का संविधान अंततः 26 नवंबर 1949 को बनकर के रेडी हो गया। ठीक है, अब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के लागू हो गया और इस दिन पे कुछ प्रावधान लागू भी कर दिए गए थे। जैसे इलेक्शन का प्रावधान था, सिटीजनशिप के प्रावधान को लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये यही समय पे, लेकिन अभी बहुत सी चीजें पूरा पड़ा क्योंकि ये जरूरी था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो भी बहुत सारे प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दी गई। लेकिन यहीं पे एक डेट डिसाइड कर दी गई कि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। 26 जनवरी 1950 ही डेट क्यों डिसाइड की गई उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण की है। ठीक, और वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उसके पीछे का एक अपना इतिहास रहा है। ठीक, अब उस इतिहास के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग समझते हैं कि हुआ क्या था। देखिए, बात है दिसंबर 1929 की। ठीक, कांग्रेस जो हमारे देश की एक महत्वपूर्ण संस्था थी जो स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो उसका अधिवेशन था। कब था? दिसंबर 1929 में। सॉरी, ठीक, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक, और इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, देखिए उस समय कहानी कुछ ऐसी थी कि कांग्रेस के जो मैक्सिमम क्या बहुत से ऐसे लीडर्स थे जो ये चाहते थे कि हमें
ब्रिटिश रूल से कम डोमिनियन तक का ही दर्जा मिल जाए, यानी हम अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने में सक्षम हो। बस ऊपर हेड ऑफ स्टेट जो भी हो, अगर वो ब्रिटिश कॉलोनी ब्रिटिश कंट्री रहना भी चाहते हैं तो वो रह ले। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ऐसे तमाम नेता थे जो इसके पक्षधर नहीं थे। वो चाहते थे कि अब भारत को पूर्ण आजादी ही चाहिए। उस समय तक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो कि भारत देश के बहुत ही अच्छे नेता थे स्वतंत्रता संग्राम के, वो दोनों एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों की विचारधाराएं लगभग समान थी, क्योंकि दोनों समाजवादी विचारधारा से ताल्लुकात रखते थे। तो हालांकि बाद में चल के उनके आपसी कुछ मतभेद हुए, उन दोनों में कुछ आपसी बातें थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नहीं, अब हमें पूर्ण आजादी चाहिए, अब डोमिनियन से काम नहीं चलेगा। ठीक, यहीं पे पहली बार ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि भारत को पूर्ण आजादी चाहिए ब्रिटिश रूल से, हम डोमिनियन से अपना काम चलाने वाले नहीं हैं। ठीक, और पूर्ण आजादी कैसी? ऐसी आजादी कि जिसमें ब्रिटिश रूल्स का नामो निशान ना हो, हम भारत के लोग अपने तरीके से अपने देश पे शासन करें, हमारा खुद का शासन हो, हमारी खुद की रूल्स रेगुलेशन हो, क्योंकि हमारे ऊपर कोई और जिम्मेदारी कैसे निभाएगा। ठीक है, तो पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पे और रावी तट पे, रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, ये पहला मौका था जब रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। और उन्होंने घोषणा की थी कि आज के जस्ट 26 दिन बाद भारत ब्रिटिश रूल से पूर्ण आजादी लेगा। और वो डेट उन्होंने डिसाइड की थी कि 26 जनवरी 1931 को। उन्होंने यहीं पे क्या डिसाइड किया था? 1930 को हम पूर्ण आजादी ले लेंगे। ठीक, यानी हम पूर्ण तरीके से स्वाधीन हो जाएंगे, इंडिपेंडेंस। ठीक, लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी बनी कि भारत आजाद नहीं हो पाया। तमाम प्रयत्न किए गए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती चली गई कि भारत उन जंजीरों में और जकड़ता चला गया। तो ये चीजें तो अधूरी रह गई थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए और भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था 26 जनवरी का। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उन्हीं यादों में, वो एक ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए यहाँ पे डिसाइड किया कि हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के तैयार हो गया उसे 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। ठीक, तो अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि 26 जनवरी ही क्यों महत्वपूर्ण है। उसके पीछे की कहानी दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन है और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई उद्घोषणा कि हम पूर्ण आजादी की मांग करते हैं। अब पूर्ण आजादी से अलावा कोई और चीजों पे हमें स्वीकार नहीं है। ठीक, तो ये दिन था 26 जनवरी 1950 का, और वही दिन है आज जिसपे हम सब आप आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो अब तो हमने समझ गया कि इस दिवस पे क्या मायने हैं। अब बीइंग ए रिपब्लिक, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि गणतंत्र के मायने क्या होते हैं, गणतंत्र से हम समझते क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू हुआ, हम सबने समझ लिया, लेकिन रिपब्लिक डे के क्या मायने हैं, क्या अर्थ हैं, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। आइए समझिए। गणतंत्र, ठीक, गणतंत्र रिपब्लिक डे जिसका महत्व तो समझ रहे हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस पे गणतंत्र शब्द को पहले समझिए। गणतंत्र का मतलब है जनता का शासन, यानी जनता का रूल। ठीक, अब अगर इस शब्द की बात करें, इसके अर्थ हैं रिलेटेड टू पब्लिक, यानी जो लोगों से संबंधित हो, वही तो गणतंत्र है। ठीक, अब गणतंत्र के बारे में समझते हैं तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम समझिए कि गणतंत्र होने के लिए या फिर कोई देश गणतंत्र कब कहलाएगा, उसके क्या प्रावधान हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा समझिए। गणतंत्र के क्या प्रावधान होते हैं। ठीक, उसकी कुछ बातें हैं जो आप लोग बारी बारी से समझिए। सबसे पहला प्रावधान तो है हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट के मायने क्या है कि जो देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होगा, जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति,
ठीक, जो सर्वोच्च मतलब जो जिसके नाम से ही देश में संपूर्ण कानून बनाए जाएंगे, यानी जो राज्यों का अध्यक्ष। ठीक, हेड ऑफ स्टेट के मायने। भारत में हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। ठीक, वो कैसा होगा? इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड के मीन्स कैसे कि वो व्यक्ति किसी के द्वारा चुना नहीं, किसी के द्वारा ऐसे डायरेक्ट अपॉइंट नहीं कर दिया जाएगा कि मैंने कह दिया ये हेड ऑफ स्टेट हो गए, या ये फलाने के बेटे हैं हेड ऑफ स्टेट हो गए, तो ऐसा नहीं, यानी उसका चयन वहां की जनता करेगी। ठीक, तो भारत देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद, जो सर्वोच्च राष्ट्र के जो हमारे हैं अध्यक्ष, वो कौन? राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति का भारत में चुनाव होता है, इसलिए भारत हेड ऑफ स्टेट है। ठीक, पहला क्या चीज है इसके कैरेक्टरिस्टिक में? हेड ऑफ स्टेट। और दूसरा किसी के लिए विशेषाधिकार वर्ग हो, किसी भी वर्ग को कोई बहुत अच्छा ऐसा उसको एक्स्ट्रा वो ना दिया जाए कि कोई किसी एक खास वर्ग से आता है या खास घराने से आता है तो उसे कोई हम बहुत बड़ा पद दे दें, या फिर उसको बहुत ज्यादा अच्छा विशेषाधिकार दे दें, मतलब किसी को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलेगी। हर भारत का हर एक आदमी या फिर उस राष्ट्र का हर एक आदमी जो गणतंत्र है उसका एक इक्वल होगा। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो एक खास वर्ग से आता है या फिर खास जगह से आता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा अथॉरिटी दी जाए, कुछ एक्स्ट्रा उसको अहम रोल दिया जाए या फिर कुछ वो एक्स्ट्रा चीजों का लाभ उठाए, ऐसा नहीं। हर लोग एक इक्वल होंगे। ठीक, हर आदमी उसके लिए बराबर होगा, सब बराबर। और जो इसका एक गुण है वो है पब्लिक ऑफिसेस टू ऑल। इसके मायने क्या है कि जो भी देश की, जो भी सरकार है उस देश में, जो भी उस देश की जो भी ऑफिसें हैं वो सबके लिए खुली होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि किसी के लिए पाबंदी है, वहां पे हर किसी को जाने का अधिकार है, हर किसी को चुनने का अधिकार है, हर किसी को बैठने का अधिकार है, बस वो उसकी योग्य होना चाहिए। ठीक, तो पब्लिक ऑफिसर्स मतलब इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि ना 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 ये पार्लियामेंट हाउस में ये फलाने कैबिनेट की बैठक है तो इसमें आपकी क्या भूमिका है, इस बारे में कोई चीज गोपनीय नहीं है, इस बारे में आप जानने के लिए कौन होते हैं। ठीक, तो उसका अर्थ ये होता है। और जो सबसे आखिरी जो एक और पॉइंट है वो है लोकप्रिय संप्रभुता। पॉपुलर सॉवरेंटी। ठीक, लोकप्रिय संप्रभुता के मायने क्या है कि मतलब हमारे देश में जो भी कानून बनेगा हमारे ऊपर किसी और का कोई हस्तक्षेप नहीं है, किसी देश का हस्तक्षेप नहीं है कि कोई आकर के हमसे बोले कि नहीं नहीं तुम इस चीज को लागू करोगे, ये कानून नहीं बनाओगे। हम अपने मामले, अपने निजी मामलों में खुद का निर्णय करने में खुद सक्षम है। हम जो भी अपने ऊपर कानून बनाएंगे, जो भी हमारे ऊपर या फिर कोई वैदेशिक मामले होगा कि भारत को इजराइल के साथ कैसा संबंध रखना है या फिर रसिया के साथ कैसा संबंध रखना है, इसमें भारत आत्मनिर्भर है। वो खुद से जो भी चाहे, जो उसके साथ अच्छा हो उसके साथ हाथ मिलाए, जिसके साथ अच्छा नहीं हो चाहे तो उसके साथ कोई संबंध न रखें, तो इस मामले में भारत पूरा अपना स्वतंत्र है। ठीक, ये संप्रभुता है। तो ये रिपब्लिक यानी गणतंत्र होने के कुछ मायने हैं। ये कोई देश गणतंत्र कब होगा? जब वहां का हेड ऑफ स्टेट यानी जो राष्ट्राध्यक्ष है वो चुना जाए, ना कि किसी कोई राजा रानी हो, ना कि किसी की बपौती हो कि नहीं नहीं मैं फलाने परिवार से आता हूं तो मैं इस देश का राजा बनता हूं, जैसे पहले चलता आ रहा था। आज भी बहुत से ऐसे देश हैं जो रिपब्लिक के मायने भी नहीं छुपाते हैं। और दूसरे मायने क्या है कि कोई उन्हें विशेषाधिकार नहीं हो, कोई एक्स्ट्रा उनको अधिकार न दिए गए हो कि कोई खास वर्ग से आ रहे हो तो उनको कोई अधिकार, विशेष अधिकार मिल जाए। और वहां की जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं यानी जो लोक संस्थान है वो सबके लिए हो इक्वल, कोई किसी एक व्यक्ति को विशेषाधिकार न प्राप्त हो, और वहां पे सॉवरेंटी हो। तो ये कुछ गणतंत्र के मायने हैं। और गणतंत्र दिवस मनाने के साथ साथ इन चीजों को भी हमें जानना है, क्योंकि हम कब समझेंगे गणतंत्र के क्या मायने हैं। गणतंत्र दिवस तो सब समझ रहे हैं लेकिन गणतंत्र के मायने भी समझना बहुत जरूरी है। तो उसी क्रम में मैंने आज आपको बताया कि भारत में आज 26 जनवरी तो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। बहुत से लोगों को इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि गणतंत्र दिवस पे क्या होता है, ऐसी क्या बात मनाई जाती है। सब लोग कह देते हैं कि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसके पीछे की भी एक कहानी थी। 26 जनवरी का अपना एक इतिहास रहा है जो हमने समझा, और गणतंत्र क्या होते हैं, कैसे माने हैं वो, और आज भारत अपने आप को कितना गणतंत्रात्मक रूप से विकसित कर पा रहा है, कितना ये चीजें भारत में लागू हैं, वो चीज समझने का विषय था। तो इसी क्रम में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। थैंक यू सो मच।